चलिए तो आज हम पढ़ते हैं संख्या पत्ती के बारे में कि संख्या पत्ती में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो संख्या पत्ती में क्या किया, इन्होंने अलग अलग कैटेगरी डिसाइड कर ली नंबर्स की कि इन कैटेगरी के अंदर ये नंबर आएंगे, इस कैटेगरी के अंदर ये नंबर आएंगे, इस कैटेगरी के अंदर ये नंबर आएंगे। तो सबसे पहले इन्होंने जो कैटेगरी बनाई वो थी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसीलिए इसे डिनोट करते हैं कैपिटल N से। प्राकृत संख्या में जो नंबर आते हैं वो आते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 और आगे सो ऑन ऐसे ही चलते रहेंगे। सेकंड पे आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर यानी होल यानी छेद, जीरो में भी क्या है छेद, तो यानी 0 1 2 3 4 5 होल आपको पता चल जाएगा। होल यानी छेद, यानी जीरो भी कैसा है छेद जैसा ही है, तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद में है पूर्णांक। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर इसे डिनोट करते हैं कैपिटल Z से या इसे डिनोट करते हैं I से। पूर्णांक में सभी नंबर आएंगे, यानी सभी नेगेटिव वाले, सभी पॉजिटिव वाले और जीरो भी काउंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है परमेय संख्या। परमेय संख्या की सिर्फ दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है P/Q फॉर्म में होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि 5 मैंने 0 लिख दिया तो ये आ गया इन्फानाइट यानी अपरिभाषित रूप हो गया। इसीलिए P की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5 है, लेकिन Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 है, यानी ये एक परमेय संख्या नहीं है, ये अपरिभाषित रूप है, ठीक है। उसके बाद में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 0 एक परमेय संख्या है या नहीं है, तो 0 के बटा में 1 लगा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो P की वैल्यू कितनी है 0, Q की वैल्यू कितनी है 1, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। P/Q फॉर्म में लिख दिया और Q की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1। ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल लिया है 5 वाला जो एग्जांपल है कि 5/1 लिख दिया तो P/Q फॉर्म बन गई। Q की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है, कितनी है 1। उसके बाद में चलते हैं अपरिमेय संख्या। इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर, इसे Q' से डिनोट करते हैं। अपरिमेय संख्याएं में कौन सी संख्याएं आएंगी, ऐसी संख्याएं जिनमें रूट में क्या हो पूर्ण वर्ग को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं, पूर्ण वर्ग को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं रूट में होंगी, उन्हें अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। अब ये पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ये सभी जो बॉक्स वाली संख्याएं ये पूर्ण वर्ग संख्याएं आगे ऐसे चलती रहेंगी बहुत सारी। वो सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं, उनको छोड़कर बाकी जो भी संख्या रूट में है उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। एक आपको ये पाई सिंबल ध्यान में रखना है कि पाई का अगर ये चिन्ह आ जाए तो ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई की वैल्यू अगर 22/7 आ जाए, 22/7 आ जाए तो वो एक परमेय संख्या है। क्यों, 22/7 लिखते ही P/Q फॉर्म बन गई। Q की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7। Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये एक परमेय संख्या कहलाएगी। उसके बाद में बात आती है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या की। इसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं कि परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को, परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इसमें कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं, वो देखिए आप कर पाते हैं या नहीं। प्राकृत संख्या में आपको मेन चीज़ याद रखनी है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन ये है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में हैं। तो देखिए 1 से लेकर स्टार्ट हो रही है, तो यानी पूर्ण संख्या की अगर मैं बात करूं तो पूर्ण संख्या के लिए मैं ऐसे कह सकता हूं कि पूर्ण संख्या में 0 प्लस सभी प्राकृत संख्याएं, 0 प्लस सभी प्राकृत संख्याएं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याओं में है क्या। तो यस, क्यों 1 से स्टार्ट हो रही है तो यानी सभी पॉजिटिव नंबर हैं वो इसके अंदर ही हैं, इसीलिए अपन कहेंगे कि सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक में है क्या। तो ये देखिए 0 और पॉजिटिव नंबर ये मिलकर क्या बनाते हैं, पूर्ण संख्या बनाते हैं, तो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक में हैं। उसके बाद में चलिए आगे देखते हैं।
ये आपका एक शॉर्ट चार्ट है जिसके अंदर आपको सभी चीज़ों का पता चल जाएगा। संख्याओं को मेनली दो भागों में बांटा जाता है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? जिसमें रूट में क्या होता है? माइनस का एक, यानी रूट में माइनस लगाओ एक के साथ तो वो कहलाता है आपका आइटा। ये काल्पनिक संख्या होगी। इसे आप डिटेल से आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे, तो मैंने यहाँ तक इसे करके छोड़ दिया। जैसे माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, माइनस का अगर 4 है तो यानी 2 बाहर आ जाएगा, माइनस का 1 रह गया यानी 2 आइटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आइटा। अब मैं चलता हूँ वास्तविक संख्याओं पे, ठीक है। ये जो वास्तविक संख्याएं हैं ये दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या की परिभाषा यही होती है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या हो गई जिसमें परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याओं में कौन सी आएगी? प्राकृत संख्या आ जाएगी, यानी 1 2 3 सभी नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 आगे के नंबर आ जाएंगे। पूर्णांक में सभी नेगेटिव, सभी पॉजिटिव और 0 आ जाएंगे। अपरिमेय संख्या में एक तो पाई सिंबल आ जाएगा और अपरिमेय संख्या में क्या आ जाएगा? पूर्ण वर्ग को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं रूट में होंगी, उन्हें अपन क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आया होगा।